अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर वहीद है। मैं ईआर फिजिशियन हूँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, और साथ मैं जना हॉस्पिटल भी होते हैं, जना हॉस्पिटल लाहौर। मुझे जो टॉपिक बताया गया है वो है डायबिटीज़, मतलब कि शुगर के हवाले से जो भी है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए, एक आम बंदे के लिए जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं शुगर के हवाले से, वो ज़रा बता देता हूँ। शुगर दो तरह की होती है, एक जिसको हम डायबिटीज़ 1 कहते हैं और एक डायबिटीज़ 2 होती है। 1 जो है ये बेसिकली यंगर बंदों में, बच्चों से लेके यंग जनरेशन के अंदर होती है, और दूसरी जो बड़े होते हैं आफ्टर 40 ईयर्स के बाद जो है ये डायबिटीज़ 2 होती है। डायबिटीज़ जो 1 है, जो बच्चों में और यंग में होती है, इनकी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है, या सादे लफ्ज़ों में हम कहें कि उनका इलाज इंसुलिन लगाना होता है, क्योंकि उनके अंदर शुरू से ही जब पैदाइश होती है तो हमारे वो जिस्म के खुलिए, खून के खुलिए, पेंक्रियाज के खुलिए जिन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी होती है, वो बनते नहीं हैं, बल्कि बने ही नहीं होते कुदरत की वजह। तो इसलिए हमें ख़ुद से फिर इंसुलिन जिस्म को देनी होती है, जाकर जो भी हम शुगर वाली चीज़ें खा रहे होते हैं तो उनको वो जो है डाइजेस्ट करके हमारे शुगर लेवल को नॉर्मल रखे। तो जो बड़ों में शुगर होती है उसका दो तरह के इलाज होते हैं। इलाज से पहले मैं बता दूं कि सिम्टम्स क्या होती हैं। कई लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना, वज़न का कम होना, यूरिन का बार बार आना, और बाद वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि वाशरूम जाता हूँ तो जहाँ मैं यूरिन करके आया हूँ वहाँ पे कुछ चूंटियाँ इकट्ठी हुई होती हैं, क्योंकि उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें कड़ी हो जाती हैं। तो फिर हम उनका टेस्ट करवाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें हमें पता चल जाता है अगर शुगर लेवल जो है नॉर्मल से ज़्यादा है, जो कि फास्टिंग में 100 तक होता है, और नाश्ता या खाना खाया हो तो 140 तक, 135 से लेकर 40-45 तक होता है जी। तो इसका इलाज जो है वो एक आम बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यही होती है कि डाइटरी हैबिट्स को हमें ठीक करना पड़ता है। जनरल हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें शुगर की चीज़ें ज़्यादा खाना, मीठा का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये चीज़ें होती हैं। तो हम रूटीन के अंदर फिर इस तरह के दो तरह की मैनेजमेंट चलती हैं। एक तो डाइटरी हैबिट्स के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से कैसे मैनेज करना है, और दूसरा जो होता है हमने दवा अद्वियात कौन सी देनी होती हैं पेशेंट्स को। तो न्यूट्रिशन में तो हर वो चीज़ जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा मीठा है उसको ज़रा कम करना पड़ता है। उसके लिए हम फिर एक डाइटरी चार्ट बना के देते हैं कि नाश्ता इस चीज़ का करना है, आपने लंच इस चीज़ का करना है, रात को ये लेना है, दरमियान में जो इवनिंग पे ये सब, वो एक पूरे हर बंदे का शेड्यूल डिफरेंट होता है कि उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसको कितनी कैलोरीज इनटेक होती हैं। उसके हवाले से हम एक चार्ट बना के फिर उनको मरतब करके देते हैं कि जनाब ये आपका नाश्ता है, ये 10-11 बजे आप ये खा सकते हैं, 1 बजे आपका लंच ये है, शाम में ये और रात में ये है। और साथ हमने फिर दवाइयाँ एडजस्ट करनी होती हैं। दवाइयाँ भी दो तरह की होती हैं, गोलियों की शक्ल में होती हैं, और साथ जो है इंसुलिन की शक्ल में होती है। इंसुलिन से लोग बड़े घबराते हैं, डरते हैं टीका लगाना से, लेकिन दुनिया के अंदर देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ जो है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है। इंसुलिन के भी इंजेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के आ गए हैं। कुछ से पहले खौफ होता था जी टीका लगाते हैं तो हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अब काफ़ी सारी अच्छी अद्वियात आ गई हुई हैं जिनके लगाने से वज़न भी नहीं बढ़ता। 24 घंटे में भी लगाने वाली दवाई होती है इंजेक्शन, जो कि 24 घंटे में एक मरतबा टीका लगाना है, 2 टाइम का भी होता है, 3 टाइम का भी होता है। लेकिन वो मरीज़ से वेरिएबिलिटी होती है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके खाने की डाइटरी हैबिट्स क्या हैं। उसका HbA1c एक टेस्ट होता है जिससे हमें ज़रा लेवल पे रखना होता है कि वो लेस दैन 7 ही हो पेशेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहने का मतलब है कि शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान खुद ठीक कर सकता है बहुत हद तक। आधा ट्रीटमेंट उसने खुद करना होता है, जिसमें डाइटरी हैबिट्स हैं, रेगुलर एक्सरसाइज है, वॉक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और आधा डॉक्टर ने उसको दवाइयों के साथ मैनेज करना होता है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि जिसको शुगर है वो खुदा के लिए डॉक्टर्स, एक मुस्तनद डॉक्टर से जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं या जो फिजिशियन होता है जिसको ये पता है उससे रब्ता करें। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ हकीमों के पास चले जाते हैं, कोई होम्योपैथी के पास चले जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास जब आते हैं तो कईयों के गुर्दे ख़राब हुए होते हैं, कि उनको फालज के अटैक हुए होते हैं, कि उनको कोई हद में पहुँचे होते हैं कि हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाती है। तो शुगर को अगर अच्छा कंट्रोल कर लें तो ये कुछ भी नहीं है।
अच्छा ना कंट्रोल करें तो ये एक मीठी बीमारी है, ये आपके हर ऑर्गन को मुतासर करती हैं। तो मेरा लोगों से यही एक मैसेज है आज का कि शुगर जो है उसको आप ऐसा ना समझें कि पता नहीं हो गया तो हमारा एंड हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी मिसालें हैं, जिसमें एक वसीम अकरम भी आप देख लें कि लीजेंड है पाकिस्तान का क्रिकेट में, दुनिया में उसका नाम है। उसको उस एज के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर डायबिटीज़ निकली थी जब उसका कैरियर स्टार्ट होना था 18, 20, 19 साल की उम्र में। लेकिन आपके सामने है आज वो माशाल्लाह 20-25 साल उसने क्रिकेट भी खेली है और आज भी वो माशाल्लाह चल रहा है। वजह क्या है कि उसने इसके साथ इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपनी एक्सरसाइज, अपना खाना पीना, अपनी दवाई उसके साथ चल रहा है। और इसी तरह हर इंसान इस चीज़ को अचीव कर सकता है, लेकिन जब तक उसको विल हो, जब तक वो चाहे। अस्सलाम वालेकुम।